हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और अभी बिल्कुल भी सुबह सुबह वाला टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे 5 और मैं बिल्कुल भी नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ। और मैं उठी थी 3:30 बजे। हाँ, 3:30 बजे मैं उठी थी। घर का जो भी काम वगैरह था वो सारा फिनिश कर ली थी। पूजा रूम की साफ सफाई और सारा कंप्लीट। और आज है नवमी, तो कल मैं अष्टमी का उपवास रखी थी। और आज मैं कुमारी कन्या जो होता है ना, वो हमारे घर आने वाले हैं, तो उसको हमको जमाना है। मतलब 9 कुमारी कन्या को जमाएंगे। और आप लोग ना ब्लॉग पूरा देखिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग पूजा करने भी मंदिर चलेंगे और आप लोगों को मतलब कल दूसरा मंदिर घुमाए थे और आज दूसरी जगह का घुमाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ का ज़रूर देखिएगा और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी हो रहा है, मतलब जितना भी सुबह का काम था ना वो मैं सारा कंप्लीट कर ली हूँ। नहा धोवा के बिल्कुल भी रेडी हो चुकी थी। और ना डायरेक्ट मैं आई हूँ किचन में। और एक साइड में खीर बना रही हूँ और दूसरी साइड ना मैं पूरी तलूंगी। तो आटा मैं गूंथ लेती हूँ। और पता है मेरी तबीयत, कल वाला आप लोग ब्लॉग देखे होंगे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि ना बहुत सुबह सुबह ही मुझे 3 बजे 3:30 बजे ही उठना पड़ता है, जिसके वजह से ना थोड़ा हरासमेंट सी हो गई है और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ बारिश अभी हो रही है ना, तो मतलब दुर्गा पूजा के टाइम है। और थोड़ा पूजा पाठ करने में भी, जैसे मंदिर जाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कल भी अष्टमी को मैं गई थी दुर्गा पूजा, मंदिर गई थी तो भींग के ही गई थी। और परसों भी मैं गई थी तो भींग के ही गई थी। और आज भी मैं दुर्गा मंदिर गई थी तो आज भी भींग ही गई। मतलब इतना तेज बारिश हर हमेशा हो रहा है। सुबह से स्टार्ट होती है तो रात तक होते रहती है। इतना बारिश हो रही कि क्या ही बताऊँ। और कहाँ का आप लोगों के इधर भी बारिश हो रहा है, कमेंट में बताइएगा। हम लोग तो बारिश से परेशान हैं। और शायद अब की बार पता नहीं मेला भी घूम पाएंगे कि नहीं घूम पाएंगे। इतनी तेज बारिश में कौन मेला भी जाएगा। और फिर ना यहाँ पे मैं पूरी तल रही थी तो हस्बैंड जी मेरी मदद करने के लिए आए हुए हैं। तो मतलब करीब अच्छा टाइम लग गया मुझे पूरी बेलने में, क्योंकि अच्छा मतलब ज़्यादा बनना भी था। 1 kg आटा मैं गूँथ दी थी, थोड़ा सा कम बेस होगा उतना सारा आटा का मैं पूरी बनाई। और जो भी ये सारा सामान था ना, मैं रात में ही मंगवा ली थी, फ्रेश सा एकदम। और वो ना मतलब मैं पूजा ही रूम में रख दी थी सुबह किचन साफ करने के बाद। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में। सबसे पहले माता रानी को भोग लगा दी हूँ। और सुबह का मेरा पूजा पाठ हो गया है, धूप अगरबत्ती जो भी सारा पूजा पाठ हो गया था। और कुमारी कन्या भी आ चुकी है। तो करीब अभी पता है 6:30 मतलब 6:35 हो रहा है। तो बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा है कि इतना सुबह सुबह सबसे फर्स्ट टाइम मतलब मैं ही कुमारी कन्या को जमाई हूँ। और यहाँ पे ना सबसे पहले पैर रंगने का जो होता है ना, वो पैर रंग रही हूँ सारे कुमारी कन्या का। और ना आराध्या अभी बीच में बैठी हुई है। अब 2 लड़की के बाद ना 2 कुमारी कन्या के बाद आराध्या भी बैठी हुई है। और हस्बैंड जी भी, हम दोनों मतलब सब कोई मिलके ये कर रहे थे। अभी जो चुन्नी है ना, तो सारे कुमारी कन्या के सर पे रखी जाती है। और ना चंदन का टीका लगा दिए थे सबको। और फिर उसके बाद जो खीर पूरी में बनाई थी ना, तो मैं सबको पहले थोड़ा थोड़ा खिलाई। लेकिन पता है एक कुमारी कन्या जो है ना, वो मतलब खा ही नहीं रही थी। तो वो बहुत बच्ची थी, मतलब आराध्या जितना ही थी। तो आराध्या भी जैसे नहीं खा रही थी, उसी तरह ये भी बाबू है ना, उसे मैं खिला रही थी फिर भी वो नहीं खा रही थी। तो मतलब एक बच्चे होते हैं ना कि उसको मम्मी का आदत पड़ जाता है, इसीलिए। तो सारे कुमारी कन्या को मैं खिला दी थी। और अभी सबका मैं हाथ धुलाऊंगी। तो बड़ा नसीब से मुझे ये दिन मिला है। मैं जब मम्मी लोग करती थी ना, तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी ऐसा करूंगी, मेरे से मतलब मैं भी कुमारी कन्या जमाऊंगी। मुझे बहुत ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूजा पाठ श्रद्धा के साथ मुझे ये सब चीज़ पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। एक वक्त था ना कि बस खाने पीने घूमने फिरने में बस टाइम निकल जाता था, लेकिन ना बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। जैसे नवरात्रि है, सच्चे दिल से माता रानी का मतलब सारा चीज़ करना। लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन देखिए कुछ करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि बहुत कुछ ऐसे ज़रूरी होती है, मैं नहीं खुल के कहना चाहती हूँ। और यहाँ पे
कुमारी कन्या का जो है ना आशीर्वाद वगैरह ले ली थी और ना उसे मतलब सगुन में हम लोगों ने 11 रुपए। तो फाइनली फ्रेंड अभी जाके हम लोगों का पूजा पाठ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। जो कुमारी कन्या थी हमारे घर आई हुई थी तो वो सारा भी मतलब जमा उमा दिए और फिर अभी हम लोग ना मतलब मंदिर पे जाएंगे पूजा करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना, मेरा उपवास था कल और मैं आज अभी तक भूखी हूँ तो मंदिर में भी जाके पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए आप सबको यहाँ का दूसरा मंदिर लेके चलते हैं। और कल मैं दूसरा मंदिर आप सबको घुमाई थी, आज मैं बड़ी दुर्गा जो है ना जमालपुर की बड़ी दुर्गा वहाँ आप लोगों को लेके चलती हूँ। तो चलिए आप लोग मेरे साथ और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। और सबसे अच्छी बात बताऊँ ना तो मतलब 7:30 बजे तक हम लोगों ने कुमारी कन्या जमा लिया था और फिर उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो मैं सोची मंदिर पे मतलब मंदिर हो ही आती हूँ। और ज़्यादा दूर मंदिर ये वाली नहीं है हमारे घर से, तो सारा मंदिर ही पास में ही पड़ता है। जमालपुर में काफ़ी जगह दुर्गा माता काली माता बैठता है, मतलब बहुत जगह ही स्थापित होता है ये नवरात्रि के टाइम में। तो मैं कोशिश करूँगी हर मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाने का, मतलब बहुत जगह ही बैठती है लेकिन कुछ कैमरे में मैं कैद कर पाती हूँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये है ना जमालपुर की बड़ी दुर्गा माता है, तो बड़ी दुर्गा में ही हम लोग अभी आए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पूजा पाठ हम लोगों का हो चुका है और ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज भी भीड़ था। भीड़ तो होना ही है, नवमी थी और ना हम लोग को पूजा पाठ करते हुए तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और यहाँ पे जो है ना माता रानी जहाँ भी मैं पूजा कर रही थी तो यहाँ पे फिक्स कर दी गई है, जो मूर्ति बनती है ना जो माता रानी का प्रतिमा बनता है तो वो मतलब बड़ी दुर्गा का मतलब जस्ट मंदिर के बगल में ही वो अलग जगह पे स्थापित होती है। और ये है ना ये दूसरी मंदिर है, मतलब ये हम लोग दूसरी मंदिर पे आए हैं। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कई जगह माता रानी बैठती है, काली मैया और दुर्गा महारानी हर जगह मतलब बैठती है। और ये वाला है ना इधर शायद मड़वाड़ी धर्मशाला इसे कहा जाता है, जो जमालपुर से है ना उन्हें पता होगा। पता है सबसे अच्छा मंदिर अभी तक मुझे यही वाली लगती है क्योंकि ये थोड़ा सा ना इधर है और यहाँ पे जगह भी बहुत अच्छा है पूजा पाठ करने के लायक। यहाँ का इतना अच्छा मस्त था ना मैं क्या ही बताऊँ। और सबसे अच्छा ना ये माता रानी जो है ना ये भी माता रानी फिक्स है और इसी के जस्ट बगल में सामने में जो अभी मतलब प्रतिमा बनाई जाती है ना तो जस्ट बगल में बैठी हुई थी तो मैं आप लोगों से दिखाई। और फिर उसके बाद हम लोगों को खूब अच्छा से पूजा पाठ हो गया था और एक हम लोगों ने काली माता भी देखा लेकिन वो वीडियो में नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद ना हम लोगों को काफ़ी तेज़ प्यास लगी थी क्योंकि कल भी मेरा अष्टमी था तो मैं भूखी प्यासी ही थी। तो बस मार्केट में ही हम लोग कुछ भी नहीं खाए पिए क्योंकि घर पे भी बना वो प्रसादी वगैरह तो अभी तक खाए नहीं थे, इसलिए सिर्फ हम लोग गन्ने का जूस पी लिए थे और घर पे आ गए थे। क्योंकि सुबह में तो जैसे हम लोगों ने पूरी और खीर बनाई हुई थी तो थोड़ा ज़्यादा करके ही हम लोग बनाए हुए थे। तो सिर्फ अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो काबुली जो चना है ना वो मैं सुबह ही मतलब उबाल ली थी, फूलने के लिए तो रात में ही डाल दी थी, उबाल पहले ही ली थी। और फिर वहाँ से जैसे ही पूजा पाठ करके आई तो फटाफट से मतलब जो अष्टमी की डलिया भरी थी ना तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उससे प्रसादी लेके खा ली थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब सब्जी बनाने के लिए सब्जी बन गई थी। सब्जी बनाने के बाद यहाँ पे मैं निकाल दी हूँ, एक मम्मी को दे दी हूँ। और जैसे आप लोगों को पता है कि हम दोनों साथ खाते हैं तभी हम दोनों साथ ही खाएंगे। और जैसे कि बताई थी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही है तो हम लोग भीग के ही गए थे। तो मेरा हल्का हल्का साड़ी भीग भी चुका था और हस्बैंड जी का तो पूरा ही कपड़ा भीग चुका था तो इन्होंने चेंज कर लिया था। और फिर यहाँ पे मैं नाइटी चेंज की बाद में मतलब मैं सोची पहले मैं पेट पूजा करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी। तो बस मैं भी मतलब उतना भी मेरा कपड़ा नहीं भीगा था तो फिर मैं खा ली थोड़ा सा। खाने के बाद मैंने नाइटी चेंज की क्योंकि वो साड़ी में धुल दी और बहुत ज़्यादा हैवी था। हैवी होने की वजह से ना मुझे कोई काम करने में बन ही नहीं रहा था। और फिर ना अभी मैं थोड़ा बेडशीट सेट करूँगी और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू दूंगी क्योंकि ना जब तक मैं पूजा करने गई थी तो आराध्या ना पूरा जो कागज है ना एक कॉपी को फाड़ के पूरे घर में कॉपी मूढ़ी ये सब छीट दी है। जब तक मैं झाड़ू नहीं दूंगी ना तो वो बिल्कुल भी बेकार सा लगेगा। तो इसीलिए मैं फटाफट से
और बहुत सारा आज बर्तन हो गया था धुलने के लिए, तो बर्तन धो ली थी। बर्तन धोने के बाद मैं सेट कर दी हूँ और फिर ना अभी मैं यहाँ पे गैस की जो सफाई कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैं सरफ से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में जो तेल की जो पूड़ियाँ तेल से बनी थी और तेल के ही बन रही है ना तभी से, इसीलिए ना वो चट सा हो गया है, ताकि वो चट निकल जाए, जो तेल का है ना, तेल का सड़ा मतलब यहाँ से निकल जाए। तो मैं यहाँ पे किचन की भी सफाई सरफ से कर लेती हूँ। और बस इसी तरह मेरा दिनचर्या आज पूरा दिन निकला, लेकिन थक काफ़ी गई थी मैं। तो फाइनली फ्रेंड अभी जाके मेरा सारा काम कंप्लीट हुआ है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह मुझे उठना पड़ता है और कल से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब ये जो समय है तो इसे तो किसी भी तरह से मुझे पार लगाना था और माता रानी ने पार भी लगा दिया बहुत अच्छे से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग का एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारा इसको काम था, काम भी किए हैं, बीच बीच में आराम भी किए हैं। और अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, बारिश बाहर में बहुत तेज बारिश हो रही है। और ना सबसे पहले मैं कपड़ा चेंज की, वो जो हैवी साड़ी था काफ़ी ज़्यादा, उसमें मैं ना काम नहीं कर पाती, जिसके वजह से मैं कपड़ा चेंज की, फिर उसके बाद बाकी कामों में लग गई थी। तो अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया है और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए। माता रानी की जय। तब तक मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू ब्लॉग में। टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास।